अगर किसी ने कभी भी हमारे लिए थोड़ा-सा भी अच्छा किया है, तो उसके बुरे वक़्त में कभी भी उसका साथ मत छोड़िए। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूँ आपकी दोस्त दीपिका, कहिए कैसे हैं आप? आज फिर आई हूँ एक छोटी-सी कहानी के साथ। किसी जगह पर एक कहानी सुनी, बहुत अच्छी लगी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था, जो बहुत ही हरा-भरा था और जिस पर मीठे-मीठे फल लगे हुए थे। तो एक बार वहाँ पर एक शिकारी आया जो जानवरों का शिकार करने के लिए आया था। उसने एक बहुत ही बड़ा जहर से भरा हुआ तीर लिया हुआ था। जब उसने तीर जानवरों पर छोड़ा तो अचानक से उसका निशाना चूक गया और वो तीर जाकर पेड़ पर लग गया। अब क्या था, क्योंकि जहर से भरा हुआ तीर उस पेड़ के अंदर चला गया था, तो वो पेड़ धीरे धीरे से मुरझाने लगा, सूखने लगा और धीरे 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 वो एक ठूंठ सा रह गया। उसके पत्ते झड़ गए, उसकी रंगत खत्म हो गई, टहनियाँ गिरने लगी, पेड़ से फल फूल सब झड़ गए और उस पर रहने वाले सभी पक्षी धीरे धीरे से उसको छोड़कर जाने लगे। सभी ने देखा कि इस पर अब गुजर बसर नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे सभी ने उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन वहां पर उस पेड़ की कोटर में एक छोटा सा तोता था, जो वहां से नहीं गया। वो लगातार उस पेड़ पर ही रहता, बल्कि अब तो उसने पेड़ की ऐसी हालत देखकर उसे एक मिनट के लिए भी अकेला छोड़ना बंद कर दिया था। अब वो दाने पानी की खोज में कहीं पर भी नहीं जाता था, बल्कि उस पेड़ की कोटर में ही रहता था। क्योंकि वो पेड़ खुद सूख चुका था, उस पे कुछ भी उसे खाने को नहीं मिलता था, इसलिए तोता अब खुद भी सूख कर कांटा सा हो गया था, क्योंकि वो कहीं बाहर जाकर भी खाने की तलाश नहीं करता था। अब वो मरने के समीप आ चुका था, लेकिन फिर भी उस पेड़ को नहीं छोड़ रहा था। तो ये बात देवलोक तक पहुंची, इंद्रलोक तक पहुंची और देवता इंद्र तक पहुंची। वहां पर ये बात सुनी गई, एक तोता है जो एक पेड़ को नहीं छोड़ रहा, जबकि पेड़ बिल्कुल सूख चुका है, उस पर ना तो कोई पत्ता है, ना कोई फल, ना कोई फूल। लेकिन वो तोता लगातार उसी पर रहता है और अब तोता भी मृत्यु के करीब पहुंच चुका है। तो इंद्र देवता अपने देवताओं के साथ उस तोते के पास गए और तोते को समझाने लगे, अरे तोते, तुम्हें समझना चाहिए कि इस पेड़ पर अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा, तुम्हें इसे छोड़कर चले जाना चाहिए। अगर तुमने थोड़ा टाइम भी इसके साथ गुजारा तो तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि पास में बहुत हरे भरे वृक्ष हैं, उस पर मीठे मीठे फल हैं, सरोवर के पास बहुत ही सुहाने से वृक्ष हैं, तुम वहां पर जाकर रहो, तुम्हारा जीवन यापन पहले की तरह अच्छे से होने लगेगा। लेकिन तोते ने उन्हें कहा कि नहीं, मैं इस पेड़ को छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा जन्म इस पेड़ की कोटर में ही हुआ था। मैंने इसके बहुत मीठे मीठे फल खाए हैं, हरी हरी डालियों पर मैं खेला हूँ, मैंने यहीं रहकर दाना पानी खाया है और मैंने काफी टाइम इस पेड़ के साथ गुजारा है जब ये पेड़ हरा भरा था। तो क्या हुआ अगर आज ये पेड़ सूख गया है? जब इस पेड़ ने अच्छे दिनों में मेरा साथ दिया था, तो मैं अब इसके बुरे दिनों में इसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मैं इस पेड़ के साथ ही रहूंगा और यहीं पर अपना जीवन बिताऊंगा, चाहे वो जीवन थोड़े दिन का हो या ज्यादा दिन का हो। तब इंद्र देवता उस छोटे से तोते की इतनी बड़ी सोच सुनकर हैरान रह गए, बल्कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं देवता होकर उन्हें तोते को ऐसी बात बताने आ गया, लेकिन तोते ने ही उन्हें एक सीख दे दी। तब इंद्र देवता ने खुश होकर उस तोते से कहा कि मैं तुम्हारी इतनी अच्छी बातें सुनकर बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, तुम मुझसे क्या मांगते हो? तो तोते ने कहा कि बस मेरे इस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दीजिए, इस पर वही फूल, रंगत, फल, हरियाली सब आ जाए, मैं बस यही चाहता हूँ। बस फिर क्या था, इंद्र देवता ने उस वृक्ष को छुआ और वो वृक्ष फिर से पहले की तरह हो गया। हरियाली से लदा बदा, फूल फलों से लदा हुआ वो पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। अब उस पेड़ पर तोता फिर से रहने लगा और उस तोते ने अंतिम सांस तक उस पेड़ का साथ नहीं छोड़ा और वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, कहानी छोटी सी है, लेकिन उस तोते ने शायद मानव जाति को भी बहुत बड़ी बात सिखाई कि जो लोग हमारे अपने हैं, हमारा सुख दुख में साथ देते हैं, लेकिन जब उनके बुरे दिन आते हैं तो वो भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर हो जाते हैं। अगर हम उनका साथ नहीं भी दे पाते,
उनके लिए कोई सुख सुविधा का अरेंजमेंट नहीं कर पाते या उनकी किसी प्रॉब्लम का समाधान नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब हम उनके साथ होते हैं और उनका हाथ पकड़कर सिर्फ ये कह देते हैं कि हम आपके साथ हैं, चिंता मत कीजिए, बस हमारे ये दो लफ्ज़ सुनकर शायद सामने वाले को बहुत हौसला मिलता है कि वो एक दिन उस परेशानी से बाहर निकल आएगा। बात सिर्फ शब्दों की है, बात सिर्फ किसी का साथ देने की है। अगर हम किसी के बुरे टाइम में उसके लिए कुछ नहीं कर सकते लेकिन सिर्फ साथ रह सकते हैं, दो शब्द प्यार के बोल सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। भगवान हमारा लेखा जोखा सब यहीं रखता है और कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है। और जो हमारे अपने हैं, जिन्होंने हमारे लिए कभी भी कुछ किया है, कभी भी कोई बलिदान दिया है, सेक्रीफाइस दिया है या हमारी मन से हेल्प की है, तो उनके से दूरी कभी मत बनाइए, चाहे वो कैसे भी हों। चलिए दोस्तों, फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए ऐसे, प्रफुल्लित सा एक पुष्प हो जैसे। नमस्कार।